सो अपेरेंटली जो पीछे डांस हो रहा है वो जो पीछे डांस हो रहा है वो यहाँ की लेडीज, यहाँ के विमेन आर सेलिब्रेटिंग विमेंस डे। एंड विमेंस डे सेलिब्रेट करते हुए दे आर सेलिब्रेटिंग इट इन देयर ट्रेडिशनल वे, जो कि इनका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस है। सो आई एम सो मेस्मराइज्ड राइट नाउ बिकॉज ऐसी चीज़ें, ऐसा कल्चर जो होता है कि अपनों के बीच में रहकर विमेंस डे सेलिब्रेट करना और उसको अपने ट्रेडिशनल फॉर्म को इनकलकेट कर कर विमेंस डे सेलिब्रेट करना, दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड आई एम टोटली मेस्मराइज्ड अबाउट दिस थिंग। एंड काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। एक कम्युनिटी गैदरिंग टाइप हो गई एंड वो अपने लैंग्वेज में गाना गाकर और खुद ही डांस कर रही थी। दिस वाज सो ब्यूटिफुल एंड आई थिंक not only in Himachal or not only in any north side of India, but then this thing should be captured. I mean, this thing should be followed all over India, because इससे क्या होगा कि हमारी जो कल्चर है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर्स हैं, वो हम हर जगह दिखा सकते हैं, हर जगह इसका शोकेस कर सकते हैं। So this is something that we all should keep in mind। और यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं और ये शायद लड़ रहे हैं एक दूसरे से। हाय बोल दो, हाय बोल दो। So we have completed our, अंकल जी थैंक यू। So we have completed our नगर कैसल का ट्रिप। नगर काफ़ी अच्छा था। The best part was the ladies celebrating Women's Day उनके अपने अंदाज में, अपने कल्चर में। That was something very beautiful that I encountered today। अब मेरे को यहाँ से जाना है नीचे and then back to the नगर बस स्टैंड। वहाँ से I'll start hitchhiking। I'll try asking for lifts। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन बसेस। तो मतलब लोकल वाले भैया ने बताया था कि बसेस तो आती रहती है हाफ एन आवर में, तो आई विल बी ट्राइंग टू गेट अ लिफ्ट सो दैट आई कैन कैप्चर दैट जर्नी वापस का भी। सो लेट्स गो। We have almost reached नगर बस स्टैंड। नगर बस स्टैंड हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से अपने को करनी है हिच हाइक टूवर्ड्स मनाली बस स्टैंड। वैसे टाइम हो रहा है 2:50 के आसपास, मुझे पता नहीं आपको दिखाया नहीं, 2:50 हो रहा है। तो अगर हमें सही टाइम पे लिफ्ट मिल जाती है तो वी विल बी एबल टू कवर हिमालयन ट्राउट फिश फार्म। अगर नहीं मिलती तो अपने को डायरेक्टली मनाली बस स्टैंड जाना पड़ेगा। तो लेट्स गेट गोइंग। सो वी हैव रीच्ड बैक डाउन टू नगर, जहाँ से हमने नगर कैसल के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। वो हो गई है ख़त्म, हम जाके आ चुके हैं वापस। अब मुझे जाना है वापस मनाली बस स्टैंड, क्योंकि मुझे जनरल जैसे नॉर्मल वेज़ हैं वैसे ट्रैवल नहीं करना। मुझे लेना है, मुझे चाहिए लिफ्ट जो कि मुझे मनाली बस स्टैंड तक मिल सके। तो मेरा हथियार है इधर एंड शुरू करते हैं। पहली गाड़ी आ रही है, लेट्स सी मिलता है या नहीं। जस्ट अभी एक भैया से बात करी है, तो उन्होंने ये बताया है कि हिमालयन ट्राउट फिश फार्म अगर मैं अभी रुकता हूँ, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 3 PM, अगर रुकता हूँ तो वहाँ से मुझे निकलने में
लगभग 1 घंटा लगेगा। फिर बसेस की या जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं उनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहता है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या करना है। लेट्स सी कि क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल हिचहाइक कर रहा हूँ, कोई रुक तो रहा नहीं है। तो देखते हैं, कोई मिलता है तो ठीक है, वरना बसें जाएंगी, बस में जाएंगे। अभी एक काफ़ी फ़नी चीज़ हुई। तो एक लोकल थे, वो बाइक में जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे रुका कर बोला कि आप नगर कैसल का बोर्ड की तरफ करके रखे हो, आपको मनाली का करना पड़ेगा। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि नगर कैसल तो यहीं पे है। तो उसका मैं दिखा कर क्या ही करता। तो तभी शायद कोई गाड़ियाँ रुक नहीं रही थी। चलो अब मैंने कर दिया है, मनाली की तरफ हो गई है राइट। तो लेट्स सी। तो वी हैव रीच्ड द बस स्टैंड एंड मुझे उस भैया को थैंक यू बोलना है जिन्होंने मुझे लिफ्ट दे के हेल्प किया था। तो वो भैया एग्जैक्टली है कहाँ मुझे पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो भैया है कहाँ। तो मैंने एग्जैक्टली उनको थैंक यू बोलना था, बट क्योंकि ड्राइवर भैया है तो ड्राइवर भैया को बोल देता हूँ, भैया थैंक यू सो मच लिफ्ट के लिए। तो वो भैया दिखे नहीं तो ड्राइवर भैया को बोल दिया थैंक यू, बिकॉज़ थैंक यू एक छोटी सी चीज़ है जो हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो जिन्होंने हेल्प किया उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर देती है या बहुत खुश कर देती है उनको। तो वी हैव रीच्ड मनाली बस स्टैंड। ऑलमोस्ट इट टुक एन आवर टू रीच हियर। अब यहाँ से कुछ खाते हैं, वो है बाहर जाने का रास्ता, वहाँ से जाऊँगा बाहर। आई विल हैव समथिंग एंड देन विल कम बैक टू द सेम प्लेस, बिकॉज़ हमारी जो बस है वो यहीं से है, तो यहीं पे शायद लगेगी, वो हम आके देख लेंगे। आज के दिन में मेरा एक भी रुपए खर्च नहीं हुए। दिस इज़ डे 3। राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब मैं निकला था मेरे पास खाने पे लगे थे, बिकॉज उस टाइम पे कुछ खुला नहीं था जब मैं निकला था एंड जब खा रहा था। तो खाने के लिए आई पेड नियर अबाउट 130 bucks, दैट्स इट। ट्रैवलिंग पूरी की पूरी मेरी सेव हुई है, आज एक भी पैसा नहीं लगा। सो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप सेव कर सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो। सो अगर कम पैसे में ट्रैवल करना है, हिच हाइकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं तो ये 110% रेकमेंड करूँगा कि आप हिच हाइकिंग ज़रूर करें। सिर्फ यहीं पे नहीं, इंडिया में कहीं भी घूमने का बेस्ट तरीका बिना पैसों के आप हिच हाइकिंग कीजिए। हो सकता है नहीं भी मिले, हो सकता है मिल भी जाए। तो अगर मिलता है तो आपकी जर्नी भी कवर हो जाती है, आपके पैसे भी बच जाते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो अब खाना ढूंढ लेते हैं बस, ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं। तो फाइनली द फूड इज़ हियर, खाना आ गया। एक बंगाली ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है, तो मैंने ऑर्डर किया है फ़िश थाली। वो कुछ ऐसा दिखता है, इतना सा राइस है, ये दाल है, ये आलू की सब्ज़ी है और ये थोड़े से पापड़ हैं एंड देन दिस इज़ द फिश करी। काफ़ी अच्छे लोग हैं। मैंने अंकल से बोला कि अंकल मेरे को चार्ज करना है, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है। मैंने कहा कि प्लीज़ कर लीजिए। और
यहाँ पे चिकन मटन के सारे ऑप्शंस है, बंगाली ऑथेंटिक है। मैं जाते वक्त अंकल से बात करवा दूंगा कि कहाँ पे आना है। तो क्वांटिटी काफ़ी सही है, रेट मैंने अभी पूछा नहीं है, खाने के बाद डायरेक्टली पे करूँगा। उसके अलावा तो सारी चीज़ें अभी तक सही चल रही है। और लेट मी हॉप इन, बहुत भूखा हूँ, खा लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि ये होटल कौन सा, आई मीन रेस्टोरेंट कौन सा है और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। काफ़ी भूख लगी थी तो मैंने मैं यहाँ पे आया, ढूंढते ढूंढते आया। एक रेस्टोरेंट मिला शांति निकेतन करके, वो जस्ट आप माल रोड से, जो माल रोड के नीचे की तरफ जो पहली गली अंदर आती है उसी पे आप आओगे, एक 200 मीटर्स चलोगे, फिर आप सेकेंड लेफ्ट लोगे तो डायरेक्टली शांति निकेतन आएगा। यहाँ पे आके आप बहुत सारी चीज़ें थाली खा सकते हो। मैंने ली थी फिश थाली एंड एक चाय विच कॉस्टेड मी अराउंड 190 एंड द पीपल हियर आर ऑल्सो वेरी गुड। मैंने उनसे पूछा, रिक्वेस्ट किया कि अपना कैमरे का कैमरे की बैटरी चार्ज कर सकता हूँ, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। काफ़ी देर बैठा था तो थैंक यू बोल देते हैं। सो थैंक यू, इट वॉज ग्रेट हैविंग लंच हियर। एंड नाम क्या, शांति निकेतन? शांति निकेतन। तो सारे नॉन वेज टाइप थाली, वेज टाइप थाली जो आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाता है। मैंने फ़िश थाली ली थी, इट वाज गुड एंड दे वर वेरी हेल्पफुल, चार्ज करने के लिए दिया। एंड मैं काफ़ी देर बैठा था बट, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाइस मीटिंग। ओके, सो अब हम निकल चुके हैं बस स्टैंड की तरफ। माई बस इस एट मेरा बस है 6:30 के आसपास। अब कुछ हो रहा है टाइम 5:48। तो अब डायरेक्टली बस स्टैंड चलते हैं। अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है दिखाने को। ये बेसिकली एक रोड टाइप है एंड यहाँ से अपने को बस स्टैंड तक की जर्नी पूरी करनी है, क्योंकि अभी बारिश हुई है और काफ़ी ठंड बढ़ गया है, तो इसीलिए मैंने जैकेट नहीं निकाली। उतनी ठंड नहीं है बट टी शर्ट है फुल स्लीव, दैट विल डू। अब डायरेक्टली हम चल रहे हैं बस स्टैंड, वहाँ से बस लेंगे और डायरेक्ट अपनी जर्नी शुरू करेंगे। फाइनली वी हैव रीच्ड गुड़गांव। टाइम हो रहा है 9:30। आई एम हेडिंग बैक टूवर्ड्स माय रूम इन गुड़गांव एंड देन विल बी एंडिंग दिस नाउ। इट वाज अ वेरी नाइस जर्नी। 3 दिन का सफ़र काफ़ी अच्छा था। अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। वेरी टायर्ड। कल रात कुछ 6 बजे के आस 6:30 बजे के आसपास चले थे हम एंड यहाँ पहुँचे हैं 8:30 एंड गुड़गांव भी पहुँचा हूँ 9:30 के आसपास। एंड देन उसके बाद अब जो भी शूट किया है उसको एडिट करना है, उसको वो सारी चीज़ें करनी है। तो देखते हैं कितने दिन में आई कैन पुट थिंग्स अप ओवर यूट्यूब। तो लेट्स सी। तो अभी के लिए ये वाली ट्रिप यहीं पे एंड करते हैं। सो टेक केयर, शब खैर।